हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, अभी तक हमने सीखा था क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक पूरा बनाया था। तो उसके बाद हम लोग 13 से लेकर बनाएंगे। इस वीडियो में कहाँ तक बनाएंगे? 13 से लेकर आपको 15 तक बताने वाले हैं। इसमें जो सवाल रहेगा 2 सिक्का से रिलेटेड सवाल रहेगा और 3 सिक्का से रिलेटेड सवाल रहेगा। तो याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पर 2 सिक्का से सवाल कैसे आते हैं, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सिक्का वाला सवाल आ गया है ना, 2 सिक्का। पहले तो 2 सिक्का सीख लेते हैं। एक सिक्का वाला मैंने पहला वीडियो में बताया था। 2 सिक्का, उसमें हेड और टेल की बात किया था। तो 2 सिक्का से प्रश्न, 2 सिक्का से प्रश्न जो है इसमें क्या क्या होता है, चलिए इसमें देखेंगे। सबसे पहले कि एक सिक्का में आपका हेड या टेल होता है ना। तो इसी तरह से आपका 2 सिक्का होगा, हेड या टेल होगा। तो इसका जो संभव मान क्या होता है, देखिए एक सिक्का में हेड टेल होता है, 2 सिक्का में हेड टेल होता है। तो इसका संभव मान 4 होता है। कैसे होता है? इसको गुना करना होता है। इसमें आपका 2 संख्या है, इसमें भी 2 संख्या है, तो 2 के बीच में गुना कीजिएगा ना, तो टोटल संख्या 4 आएगा। तो इसी को समझना है यहाँ पर कि 4 कैसे आया है ना। तो चलिए यहाँ पर गुना करेंगे तो संभव घटना क्या हो सकता है। दोनों पासा को एक बार उछालेंगे ना, तो देखिए क्या क्या आएगा। हेड से हेड में गुना कीजिए, इस तरह से गुना करना होता है। तो हेड हेड आएगा, है ना। उसके बाद कॉमा लगाइए। उसके बाद टेल में टेल से हेड से गुना कीजिए, तो टेल और हेड आएगा, है ना। टेल हेड आएगा। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर, उसके बाद आप इसमें इससे गुना कीजिए तो हेड आएगा, एक बार टेल आएगा। और उसके बाद आपका क्या आएगा, देखिए बीच में कॉमा जरूर लगाइएगा। और यहाँ पर हो जाएगा फिर टेल टेल। तो ये मैंने क्या लिखा, ये देखिए मैंने क्या लिखा, ये टोटल संख्या 4 है, इसीलिए 4 आता है आंसर। रिजल्ट जो है, टोटल रिजल्ट क्या आता है, कुल परिणाम आपका 4 आता है। यानी कि एन का मान जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन का मान हो जाएगा 4 हमेशा के लिए। याद रखिएगा, कुल परिणाम 4 होता है। एक सिक्का में 2 होता है, क्योंकि एक सिक्का में हेड टेल आ सकता है। या तो भारत आएगा या तो पैसा आएगा। एक बार उछालेंगे तो भारत या पैसा आएगा। तो एक ही चांस ना होगा जी वहाँ पर, यानी कि टोटल आपका एक ही चांस होगा, या तो भारत आएगा या तो पैसा आएगा। लेकिन टोटल नंबर जो है आपका दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो 2 होगा। लेकिन यहाँ पर जो है 2 सिक्का के बारे में किया गया है। तो दोनों सिक्का को उछालेंगे तो इसका भी हेड टेल आ सकता है, इसका भी हेड टेल आ सकता है, यानी कि दोनों का हेड टेल आ सकता है। तो 4 संख्या हो गया ना, इसका भी हेड टेल हो गया, इसका भी हेड टेल, यानी कि टोटल 4 संख्या हो गया। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किए तो ये संभव मान आया है ना। देखिए संभव मान क्या क्या आया है, हेड हेड आया है। मान के चलिए कि एक बार उछालें तो दोनों में हेड आ जाए, है ना, दोनों में हेड आ जाए, दोनों में हेड आ जाए। हो सकता है एगो में टेल आ जाए, एगो में हेड आ जाए। हो सकता है एगो में हेड आ जाए, एगो में टेल आ जाए। हो सकता है कि दोनों में टेल आ जाए। तो इस तरह से कुछ भी आ सकता है ना। दोनों को एक बार उछाल रहे हैं तो दोनों में, या तो दोनों में भारत आ जाए, या तो दोनों में पैसा आ सकता है, या तो भारत पैसा आ सकता है, या तो पैसा भारत आएगा। इसी तरह से ना आएगा, 4 मान आएगा। तो यहाँ पर इसी तरह का सवाल आपको है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में देखते हैं, दिया गया है 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, ठीक है। एक साथ दोनों सिक्का को ऐसे उछाल दिया है और पूछेगा कि भारत है या पैसा आएगा, क्या आएगा, हेड या टेल आएगा। तो पूछ रहा है कि कुल परिणाम, तो कुल परिणाम तो अभी मैंने लिख दिया कि 4 होता है। और इनकी संख्या भी 4 लिख दिया है। कुल परिणाम ये ही होगा। कुल परिणाम की बात करें तो कुल परिणाम ये हो गया, और संख्या जो हो गया 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये आपका कुल परिणाम है, कुल परिणाम है, ये आपका कुल परिणाम है। याद रखिएगा, कुल परिणाम ये हो गया। और संख्या की बात करें तो संख्या हो गया 4, संख्या हो गया 4। याद रखिएगा, संख्या 4 हो गया। और यहाँ पर पूछ रहा है कि देखिए क्या ठीक 2, है ना, ठीक 2 टेल आने की परीक्षा, ठीक 2 टेल आने की परीक्षा। इसी सवाल में पूछा जा रहा है कि ठीक 2 टेल आने की परीक्षा, आने की प्रायिकता, यही सवाल है, इसी में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2 टेल इसी में आ सकता है। देखिए यहाँ पर आ रहा है 2 टेल आ रहा है, तो एक ही बार ना आया है।
दो टेल किस में आया है, एक बार आया है, तो एक बार आया है तो एनी का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनी का मान हो जाएगा 1, एनएस का मान हो जाएगा 4 और पी का मान हो जाएगा क्या, पी का मान हो जाएगा आपका हो जाएगा 1/4। तो इसका मान जो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। इस तरह से लिख देंगे। चलिए यहाँ पर इसका मान ये आ गया 1/4। ये बनाने का तरीका हुआ है, ये बनाने का तरीका लिखे हैं, इसमें भर दिए हैं, है ना, यही आएगा आंसर। चलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखिए टोटल संख्या 4 नीचे लिखाया और टेल एक ही बार आएगा यहाँ पर। देखिए टेल टेल दोनों में आना चाहिए, ठीक, दो टेल, दोनों टेले आना चाहिए। तो एक ही बार न टेल आ रहा है, सब में तो नहीं आ रहा है, दोनों बार एक ही बार में आ रहा है, तो 1/4 लिखेंगे। चलिए इस तरह से दिमाग लगाना है। चलिए आगे क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम, तो कुल परिणाम तो अभी लिखे हुए हैं, कुल परिणाम, और संख्या भी 4 है, और उसके बाद इनकी संख्या जो है देखिए दोनों में से केवल 1% यानी कि 1 पर जो है आपका क्या आना चाहिए, 1 पर आपका हेड आना चाहिए, 1 पर हेड आने की परीक्षा, यही पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में। देखिए दिमाग लगाइए, क्वेश्चन नंबर 14 में 1 पर हेड आने की परीक्षा। 1 पर हेड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर दिमाग लगाइए। 1 पर हेड कहने का मतलब हो गया ना कि 1 पर हेड मैंने दोनों सिक्का को एक बार उछालेंगे इस तरह से, तो हो सकता है कि दोनों में से किसी पर तो हेड आ सकता है या तो किसी पे तो टेल आ सकता है। तो यहाँ पर हेड आने की बात हो रहा है, तो एगो पर कम से कम हेड होना चाहिए, यही सवाल कर रहा है कि 1 पर हेड आने की परीक्षा। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 पर हेड मतलब यहाँ पर एगो हेड होना चाहिए, तो एगो हेड यहाँ पर है, 1 पर हेड यहाँ पर 2 बार आ सकता है ना, 1 पर हेड यहाँ पर, यानी कि टोटल संख्या यहाँ पर 1 पर हेड होना चाहिए। दोनों पर हेड की बात नहीं कर रहा है, 1 पर हेड होना चाहिए। तो 1 पर हेड आपका एक ही बार है, एक बार और है, तो 2 बार है। तो इसको आप लिख सकते हैं 2, और टोटल संख्या 4 था, 2/4 ही, तो इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आपका जो है बनाने का तरीका है। मैंने बता दिया किस तरह से बनाना है। तो 1 पर हेड, तो देखिए इस तरह से लिख देंगे, या तो TH आएगा, इसी में ना दोनों पर हेड है देखिए, या तो ST आएगा। तो टोटल संख्या जो आ गया यहाँ पर 2 आ गया, है ना। नंबर ऑफ इवेंट आ गया 2, एक टेल हो गया, हेड हो गया, तो एक ऊपर हेड है कि नहीं है, इसमें भी एक ऊपर हेड है, तो यानी कि टोटल संख्या यहाँ पर 2 है। तो 2 है तो यहाँ पर NS बराबर क्या आ जाएगा, देखिए NS बराबर 4 होता है, और P बराबर आपका मालूम है, P बराबर होता है 2/4 लिखा जाएगा, NE/NS होता है। तो NE/NS, तो इसको काटेंगे ना तो 1/2 आ जाएगा, है ना, 1/2 आ जाएगा। थोड़ा सा खराब लग रहा है काटने में, है ना, 2/4 है, तो इसको काटेंगे इस तरह से, तो 1/2 आ जाएगा, यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, 14 तो बन गया, इस तरह से बनाते हैं। आपको समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पर देखिए अच्छे से समझिए कि यहाँ पर मैंने क्या किया था। देखिए एक सिक्का में हेड टेल होता है, दोनों सिक्का में हेड टेल होगा, तो दोनों सिक्का में हेड टेल होगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुल परिणाम आएंगे। कुल परिणाम आपका इस तरह से आएगा, संख्या आएगा 4, क्योंकि 4 बार, देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो संख्या आएगा 4। या तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 और 2 है तो 2 लिखेंगे, 1 2, 2 है तो टोटल आपका 4 हो जाएगा। तो संख्या तो आप ऐसे भी मालूम चल जाएगा, लेकिन परिणाम आपको लिखना था तो लिख दिए। दोनों सवालों में परिणाम लिखना है, इसमें भी आपको ये पूरा परिणाम लिखना है, ये पहला लाइन, अब इसमें भी दोनों में लिखना है। चलिए और इस तरह से आपको बनाना देना है। चलिए उसके बाद जो है आपका है 3 सिक्का वाला सवाल। तो 3 सिक्का वाला क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया गया है उसमें 4 सवाल दिया गया है। चलिए 3 सिक्का वाला भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, तो इसको आप नोट कर लिए होंगे, जल्दी से इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका जो है 15 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 3 सिक्का वाला प्रश्न देखते हैं। 3 सिक्का वाला यहाँ पर चलिए लिखते हैं, इसका परिणाम क्या होता है 3 सिक्का से प्रश्न, है ना। 3 सिक्का वाला प्रश्न रहेगा, इसमें 3 सिक्का के बारे में बात होगा, है ना। 3 सिक्का से प्रश्न, तो चलिए देखते हैं। एक सिक्का में हेड टेल होता है, मालूम है। दूसरा सिक्का में भी हेड टेल होगा,
और तीसरा सिक्का में भी हेड टेल होगा, है ना। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि एक सिक्का में हेड टेल, दूसरा सिक्का में भी हेड टेल, तीसरा सिक्का में भी हेड टेल, तो तीनों सिक्का में हेड टेल है। तो यहाँ पर आपको विशेषकर ध्यान देना है कि हेड टेल हेड टेल हेड टेल, तो ये तीनों का कुल परिणाम क्या होगा और संख्या क्या होगी, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें भी आपका 2 है, 2 संख्या है, और इसमें भी आपका 2 संख्या है, इसमें भी आपका 2 संख्या है, यानी कि कुल आपका संख्या जो आएगा, संख्या आपका आ गया क्या, संख्या आ गया आपका 8। और चलिए अब यहाँ पर हमको कुल परिणाम ज्ञात करना है, तो सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 सिक्का वाला जैसे मल्टीप्लाई किए थे उसका मान लिख दीजिए, है ना। 2 सिक्का में कैसे मल्टीप्लाई किए थे, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए हुए थे, तो उसका मान पहले लिख दीजिए। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, 2 सिक्का वाला पहले लिख देते हैं। तो 2 सिक्का में जो आया था वो पहला आया था एच आया था, याद रखिएगा, अभी बताए थे यहाँ पर पिछला क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हेड टेल आया था, उसके बाद टेल हेड आया होगा, कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हेड टेल और यहाँ पर टेल टेल, यही ना है। 2 सिक्का में यही तो था। तो ये हो गया आपका 2 सिक्का के कुल परिणाम। लेकिन तीसरा सिक्का के अभी बारे में नहीं बताया है। तो 2 सिक्का के 4 होता है और तीसरा सिक्का में 8 होना चाहिए। तो ये हेड टेल से अभी गुना नहीं किए हैं, दोनों को गुना किए हैं तो इतना ही आएगा, क्योंकि ये 2 सिक्का का परिणाम है। और तीसरा सिक्का से गुना करेंगे तो इसमें हेड टेल से गुना करना होगा, इसमें हेड टेल से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, है ना। इसमें अभी देखिए, इसमें आपको गुना करना है हेड टेल से, तो 2 आएगा ना, वही आपका कुल परिणाम होगा। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं कुल परिणाम क्या होगा। चलिए गुना कीजिएगा जल्दी से, हेड हेड में हेड से गुना कीजिए, तो हेड 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 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर टेल हेड हेड बनेगा, ठीक है। टेल हेड में हेड से गुना करेंगे तो इस तरह से बनेगा। फिर एच टी एच बनेगा, फिर बनेगा इसमें टी टी एच बनेगा, फिर बनेगा। देखिए पहला क्या किए, ये चारों जो संख्या है, ये चारों संख्या है, इसमें गुना कर रहे हैं, तो पहला वाला में गुना करें, पहले वाला में गुना किए, तो इस सब में एच एच लगा दिए। देखिए एच एच, ये वाला एच साथे आ गया, फिर टी एच, ये वाला एच साथे आ गया, फिर एच टी, ये वाला एच साथे आ गया, उसके बाद टी टी और एच, ये वाला साथे आ गया। चलिए ये पहला संख्या से गुना हो गया। अब दूसरा संख्या से गुना करेंगे तो फिर आगे बढ़ेगा, तो फिर आगे बढ़ाइए। चलिए दूसरा संख्या से अब टी को टी साथ लगा देना है, तो यहाँ पर एच एच के साथ टी लगा दीजिए, फिर एच ना टी एच और टी हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका क्या, एच टी टी हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा टी टी टी, तीनों टी हो जाएगा। तो ये आपका कुल परिणाम हो गया। चलिए कुल परिणाम तो मैंने बता दिया, संख्या भी 8 बता दिया। अब सवाल को देखते हैं, सवाल क्या क्या होता है। तो सवाल जो है यहाँ पर दिया गया है कि देखिए आपका दिया गया है पहला सवाल, 3 पृष्ठ या पट आने की परीक्षा। मैंने बताया था पृष्ठ मतलब क्या होता है, टेल आने की परीक्षा पूछ रहा है, 3 गो टेल आने की परीक्षा, है ना। 3 गो टेल आने की परीक्षा, भाई यहाँ पर 3 गो टेल आना है इसमें। तो पहला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 15 का यह पहला सवाल है ना। क्या है, 3 पृष्ठ आने की परीक्षा, तो यहाँ पर 3 पृष्ठ इसी में तो है, टी 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 यही तो है। तो 3 पृष्ठ आएगा, वो एक बार आएगा। और टोटल नंबर यहाँ पर देखिए स्पेस कम है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट बना रहे हैं। ये एन बराबर 1 लिखना है, एन एस बराबर आपको लिखना है 8, टोटल संख्या 8 है, और 1/8 लिख देंगे, तो 1/8 हो गया पहला सवाल, है ना। कितना आसान है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या दिया गया है, उसमें दिया गया है ठीक 2 शीर्ष या चित आने की परीक्षा, मैंने 2 गो हेड आना चाहिए, ठीक 2 गो हेड आना चाहिए। चलिए दूसरा सवाल जो दिया गया है इसको ऐसे ही बना देंगे, मुझमा नहीं बन जाएगा। देखिए क्या है, ठीक 2 हेड,
2 हेड, है ना, शीर्ष लिख देते हैं या हेड लिख दीजिए, शीर्ष आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। चलिए तो इसको देखते हैं, ठीक 2 हेड आने की प्रायिकता। तो इसमें खोजेंगे कि 2 हेड आने की प्रायिकता, तो 2 हेड जहाँ जहाँ भी दिखेगा, तो 2 हेड यहाँ पर एक दिख रहा है, यहाँ पर भी हेड 2 हेड दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 हेड दिख रहा है, और नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पर 2 हेड देखिए, ठीक 2 हेड आना चाहिए, 3 गो हेड के बारे में बात नहीं हो रहा है, केवल 2 गो हेड के बारे में बात हो रहा है। तो 2 हेड यहाँ आ रहा है, 2 हेड यहाँ आ रहा है, 2 हेड यहाँ आ रहा है, यानी कि टोटल 3 संख्या आ रहा है, और 3 संख्या आ रहा है, तो इस तरह से लिख देंगे 3/8, टोटल संख्या 8 है तो 3/8 आंसर। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं, तीसरा क्या है, इसमें 4 सवाल हैं। तीसरा सवाल में दिया गया है कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, है ना, कम से कम 2 हेड आना चाहिए। तो कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड, 2 शीर्ष आने की प्रायिकता। तो कम से कम 2 हेड आना चाहिए। देखिए 2 हेड आना चाहिए, 1 हेड के बारे में बात नहीं हो रहा, 2 हेड कम से कम होना चाहिए, 2 से ज़्यादा रहेगा तो चलेगा, यही कहना है। तो 2 हेड, तो 2 हेड अभी मैंने बताया था, हेड 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 हेड। देखिए इसमें एगो है तो ये वाला नहीं चलेगा, इसमें भी एगो है तो नहीं चलेगा, इसमें भी एगो है तो नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पर 2 गो हेड, देखिए यहाँ पर 3 हेड है तो तीनों हेड वाला चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि कम से कम 2 हेड आना चाहिए। 2 हेड तो सभी में है, देखिए इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी है 2 हेड, तो ज़्यादा रहेगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम 2 गो हेड होना चाहिए। तो यहाँ पर टोटल संख्या 4 आ गया। 4 कैसे आया? देखिए 1 2 3 4, तो 4, तो इसको काटेंगे ना, तो इसको काटेंगे इस तरह से, तो 1/2 आ जाएगा आंसर। यही इसी तरह से बनाते हैं। देखिए कितना आसान सा सवाल है, कम से कम पूछे तो आपको वहाँ पर सभी को उठा देना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम से कम 1 शीर्ष आने की प्रायिकता। चलिए कम से कम 1 शीर्ष के बारे में बात हो रहा है। क्वेश्चन नंबर जो है 4, कम से कम 1 शीर्ष, ये लास्ट सवाल है। कम से कम 1 शीर्ष, 1 शीर्ष आने की प्रायिकता। देखिए ये और आसान सा सवाल है, कम से कम 1 शीर्ष आना चाहिए। तो 1 शीर्ष, तो देखिए यहाँ पर कम से कम 1 गो हेड आना चाहिए। तो देखिए इसमें 3 गो हेड है, कोई दिक्कत नहीं, 2 गो चलेगा, 1 गो हेड भी चलेगा, और 2 गो हेड भी चलेगा, 1 गो हेड भी चलेगा, 1 गो हेड भी चलेगा, सब चलेगा, यानी कि सब का सब आ जाएगा। एगो टी वाला छोड़ को, तो टी वाला छोड़ के आ जाएगा, यानी कि टोटल संख्या 7 हो गया, नीचे 8 हो गया, तो 7/8, 7/8 आंसर। तो इस तरह से बनाना होता है। तो इसी तरह से पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है अगला सवाल जो है ना, 2 पासे से सवाल है, तो पासा वाला भी बताएंगे, तो अगले वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले इतना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताइएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 तक आपका कंप्लीट हुआ, क्लास 10 का है। क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के आपको समझ के बनाना है। चलिए फार्मूला ये है, बर्नौली सा जो दिया गया है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन नंबर इसी फार्मूले के द्वारा बनते हैं, है ना। यहाँ पर स्पेस कम था इसलिए मैंने फार्मूला को यूज नहीं किया है, डायरेक्ट लिख दिया है। लेकिन यहाँ पर आपको लिखना होगा NE = 1, NS = 8, NE = 3, NS = 8, NE = 1, NE = 4, NS = 8, NE = 7, NE = 8। इस तरह से लिख के बनाएंगे ना तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से बना लेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव में आ रहा है तो आपको फुल मार्क्स इसी तरह से लिखने पर मिलता है। चलिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके बता दीजिएगा, है ना। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी क्लास 10 का जो मैथ है वो अगर पढ़ना चाहते हैं, या अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम पढ़ने वाला है, तो वहाँ पर आपको इससे सवाल अगर आएंगे तो आप कंप्लीट कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शेयर कर दीजिए, और अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, और वीडियो को जितना हो सके लाइक कर सकते हैं, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।